हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, अमन सर लेक्चर्स के इस नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी कक्षा 10 के विज्ञान के चैप्टर समतल पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये पूरे चैप्टर में दिया रखा है और हम आज बात करने वाले हैं कि प्रकाश की परिभाषा क्या है, प्रकाश के स्रोत कौन कौन से हैं और प्रकाश के गुण क्या है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद वाले टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप ये चैनल देख रहे हैं तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और बातें आपको अच्छी से समझ में आएंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो जितना हो सके दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं शुरू करता हूं अपना कक्षा 10 का चैप्टर विज्ञान का समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या आएगी बात। सबसे पहले बात होगी प्रकाश के बारे में। प्रकाश, तो दोस्तों प्रकाश से आप सभी अनजान तो है नहीं, प्रकाश को आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब प्रकाश कोई लड़का नहीं है दोस्तों, प्रकाश कोई लड़का नहीं है। प्रकाश के बारे में भी चर्चा करते हैं, प्रकाश को बताते हैं कि प्रकाश है कौन। ठीक है दोस्तों, पता लगा लेंगे हम लोग अभी प्रकाश कौन है। तो थोड़ी देर थामा, ये मत समझ लेना कि प्रकाश कोई लड़का है, कहो कि हाँ प्रकाश है तो पड़ोस में हमारे। ठीक है दोस्तों, तो ये कोई लड़का नहीं है। प्रकाश के बारे में हम बात करते हैं। प्रकाश दोस्तों क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है और इसी प्रकाश के कारण आप हमें देख पा रहे हो, आप अपने आसपास देख पा रहे हो, आप इस ब्रह्मांड में सारी चीजें देख पा रहे हो। किसके कारण देख पा रहे हो दोस्तों? इसी प्रकाश के कारण देख पा रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश क्या होती है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की या फिर एक ऊर्जा होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश के बारे में क्या बोल रहे हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो दोस्तों चलो ठीक है, हम मानते हैं कि प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन ये कार्य कैसे करता है? वो क्या कार्य है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं? ठीक है, कैसे? तो दोस्तों क्या होता है, प्रकाश जो होता है, मान लेते कोई भी स्रोत है, अभी बात करेंगे प्रकाश स्रोत के बारे में। कोई भी स्रोत है, एक दफा मान लेते हैं सूर्य वो स्रोत है और सूर्य से क्या निकलती है? प्रकाश किरणें निकलती है दोस्तों। सूर्य और हमारी यहाँ पर कोई वस्तु स्थित है दोस्तों, ये कोई हमारी वस्तु है, कुछ भी वस्तु है जो हमें दिखाई पड़ रही है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हमारी आंख है, हमारा यहाँ पर नेत्र है, या फिर हम यहाँ पर बैठे हैं और ये नेत्र है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वस्तु कैसे, अगर हम इस वस्तु को अपनी आंखों से इस वस्तु को देखना चाह रहे हैं तो हमें वो कैसे दिखाई पड़ेगी? तो क्या होता है दोस्तों, प्रकाश, अब वो प्रकाश स्रोत सूर्य भी हो सकता है, आपकी मोबाइल की टॉर्च भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, टॉर्च भी हो सकती है। तो इसमें क्या होगा, या फिर घर में जल रहा हो बल्ब भी हो सकता है। सूर्य से प्रकाश किरण निकलेगी दोस्तों और ये सूर्य से प्रकाश किरण जाके इस वस्तु से टकराएगी। ठीक है दोस्तों, सूर्य से प्रकाश किरण निकल करके इस वस्तु से टकराएगी और टकराने के पश्चात दोस्तों ये जो आती है किरण
जो किरण बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बनता है दोस्तों, और आंखों पर प्रतिबिंब बनने के साथ ही हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब कभी ये मत समझना कि वस्तु को हम सीधे डायरेक्ट देख रहे हैं। दोस्तों वस्तु को हम डायरेक्ट नहीं देख पाते हैं। प्रकाश किरण पहले उस वस्तु पर पड़ती है, टकराने के पश्चात परावर्तित होकर उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बनाती है, और जिस कारण से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। गौर किया होगा दोस्तों, आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा घर में, क्योंकि जब घर पे लाइट चली जाती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप लोगों को टॉर्च उठानी पड़ती है, मोबाइल की टॉर्च या फिर घर में रखी हुई टॉर्च को जलानी पड़ती है। उसमें क्या करते हैं दोस्तों, आप लोग ऐसे टॉर्च उठाते हैं, कुछ भी ढूंढना रहता है, आपको कुछ भी खोजना रहता है, तो उसे टॉर्च को ऐसे लगाते हैं और चीजों को ऐसे ढूंढते हैं। दोस्तों चीजों को ऐसे ढूंढने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि आप भी जानते हैं जब इस लाइट का प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ेगा तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बनेगा और हमें वस्तु दिखाई देगी। तो दोस्तों इसका मतलब कतई नहीं है कि उस टॉर्च को आप आंखों पर लगाएंगे और आंखों पर लगा करके आप वस्तु को ढूंढेंगे, ऐसा गलत है। आप लोग खुद जानते हो दोस्तों, तो आप लोग जानते हो पहले से, लेकिन समझ भले ही नहीं रहे हो कि जब हमें कोई चीज वस्तु देखनी रहती तो इसका मतलब है सूर्य या फिर कोई भी लाइट या फिर बल्ब या फिर कोई भी, जैसे कि टॉर्च का उदाहरण मैंने दे दिया, तो टॉर्च को हमें वस्तु पर मारनी पड़ती है और जिससे वस्तु परावर्तित होकर के हमारी आंखों पर बनती है और वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और इस ऊर्जा के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब क्या होता है दोस्तों, तो हम लिखेंगे इसी बारे में कि प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर, प्रकाश किरण किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर आपतित होती है, किसी वस्तु पर आपतित होती है और आपतित होने के पश्चात आपतित होती है और परावर्तित होकर और उस वस्तु से परावर्तित होती है, टकराकर वापिस आती है और परावर्तित होकर हमारी आंखों पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। हमारी आंखों पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है और प्रतिबिंब बनाने के साथ ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, इससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है दोस्तों, इससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। आई बात समझ में दोस्तों, पक्का आ गई होगी, इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं। थोड़ा सा क्या हुआ, डिफिनेशन इतनी सिंपल है दोस्तों, आराम से समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आया तो फिर से मैं बता रहा हूँ, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, इसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश क्या होता है दोस्तों, पर आपतित होता है और आपतित होने के पश्चात परावर्तित होकर उसका प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बनता है और आंखों पर प्रतिबिंब बनने के साथ ही हमें वस्तुएं दिखाई देने लगती है। अतः दोस्तों हम कह सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का, अतः कहेंगे दोस्तों, अतः प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है, ऊर्जा का वह रूप है जिससे, जो वह रूप है जो हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करती है, हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करती है,
ठीक है दोस्तों, प्रकाश क्या प्राप्त करता है दोस्तों हमारी आंखों को? प्रकाश हमारी आंखों को क्या देता है दोस्तों? संवेदना प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है दोस्तों? संवेदना, ठीक है, प्रदान करता है। और संवेदना प्रदान करने के साथ ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार हमें वस्तुएं क्या हुई? दिखाई देने लगी, दिखाई देती हैं। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रकाश स्रोत के बारे में। प्रकाश स्रोत यहां पे डालते दोस्तों हेडिंग प्रकाश स्रोत। दोस्तों प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? प्रकाश स्रोत तो जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है वे कहलाते हैं दोस्तों प्रकाश स्रोत। जिन स्रोतों से प्रकाश उत्पन्न होता है उन्हें हम कहते हैं प्रकाश स्रोत। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश स्रोत, जिन स्रोतों से प्रकाश उत्पन्न होता है उनको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। अब देखिए दोस्तों, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, जिनका पहला प्रकार है दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त, अब दीप्त कह सकते हैं दोस्तों, और दूसरे प्रकाश स्रोत को हम कह सकते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो पहला प्रकाश स्रोत हो गया दोस्तों हमारा दीप्त, और दूसरा प्रकाश स्रोत हो गया अदीप्त। अब देखिएगा दोस्तों, पहले प्रकाश स्रोत को हम और भी कुछ कह सकते हैं, इसे कहीं कहीं किसी बुक में लिखा हुआ मिलेगा प्रदीप्त। तो दीप्त बोलो या प्रदीप्त बोलो दोस्तों, दोनों बात सेम है, दीप्त या प्रदीप्त, अदीप्त या फिर अप्रदीप्त, अदीप्त या फिर अप्रदीप्त। ठीक है दोस्तों, तो कहीं कहीं आपको किसी बुक में दीप्त लिखा हुआ मिलेगा और किसी बुक में अप्रदीप्त, और किसी बुक में अदीप्त और अप्रदीप्त लिखा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों दीप्त अदीप्त हो या फिर प्रदीप्त अप्रदीप्त हो, बात सेम है। ठीक है दोस्तों, तो किसे कहते हैं दीप्त स्रोत और किसे कहते हैं अदीप्त स्रोत? तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के, दीप्त प्रकाश स्रोत पहला और दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत वे स्रोत होते हैं दोस्तों, वे स्रोत जो स्वयं ही प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो स्वयं ही प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो स्वयं ही प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ, कौन से स्रोत दीप्त स्रोत होंगे? तो वे स्रोत जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं, किसी पर भी निर्भर नहीं, किसी पर भी नहीं निर्भर कि भैया पहले तुम चमको तो फिर हम चमके, ऐसा ना भैया, ऐसा नहीं है। वे स्रोत जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, ये स्वयं चमकते हैं। ठीक है, तो ये दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अदीप्त क्या होते हैं दोस्तों? अदीप्त में स्वयं की चमक नहीं होती, वे कहते हैं पहले तुम चमको तो हम चमके। ठीक है दोस्तों, तो अदीप्त प्रकाश स्रोत वे स्रोत जो दीप्त वस्तुओं के कारण चमकते हैं, जो दीप्त स्रोत के कारण, जो दीप्त स्रोत के कारण चमकते हैं, दीप्त स्रोत के कारण चमकते हैं। ठीक है दोस्तों, दीप्त में क्या होता है कि वे स्रोत आते हैं जिनमें स्वयं की चमक होती है, जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ये किसी पर भी निर्भर नहीं होते हैं। लेकिन अदीप्त क्या होते हैं? वे स्रोत होते हैं जो दीप्त स्रोत के कारण चमकते हैं। अगर दीप्त स्रोत ना हो, इनमें कोई भी चमक उत्पन्न होने वाली नहीं है। तो दोस्तों ये निर्भर होते हैं कि किस पर निर्भर होते हैं? दीप्त पर निर्भर होते हैं। अगर दीप्त न चमके तो ये चमकने वाले कतई नहीं है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि कौन सा स्रोत दीप्त स्रोत है और कौन सा स्रोत अदीप्त स्रोत है, या फिर कौन सा स्रोत प्रदीप्त और कौन सा स्रोत अप्रदीप्त स्रोत है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हम बताएंगे कि उदाहरण के तौर पर, जैसे कि हमारा हो गया सूर्य, उदाहरण सूर्य।
सूर्य क्या हो गया दोस्तों, हमारा दीप्त स्रोत होता है। सूर्य किसी पर भी निर्भर नहीं होता है। सूर्य में उत्पन्न होने वाली चमक स्वयं की चमक होती है, उसकी स्वयं की ऊर्जा होती है, जिससे पूरा संसार चमक उठता है दोस्तों। तो इसे हम क्या कहेंगे, दीप्त स्रोत, सूर्य को बोलेंगे दीप्त स्रोत। और दोस्तों जो हमारा तारा होता है, तारा भी दीप्त स्रोत के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो सूर्य और तारा दोनों हमारे दीप्त स्रोत के अंतर्गत आ गए। अब दोस्तों सूर्य और तारा दीप्त स्रोत में है, तो इसका मतलब कतई आप ये मत समझ लीजिएगा कि चंद्रमा भी हमारा दीप्त स्रोत हो जाएगा। तो दोस्तों गलत है, चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश होता ही नहीं है। अगर सूर्य ना चमके तो चंद्रमा में कोई चमक उत्पन्न होने वाली ही नहीं है। तो इसका मतलब है सूर्य जब चमकता है तो चंद्रमा चमक उठता है। इसका मतलब है चंद्रमा में जो प्रकाश स्रोत है वो सूर्य पर डिपेंड है, सूर्य पर निर्भर कर रहा है, और जो दीप्त पर निर्भर कर रहा है वो अदीप्त होता है दोस्तों। इसका मतलब अदीप्त में उदाहरण में हम लिख सकते हैं चंद्रमा को, उदाहरण चंद्रमा। चंद्रमा दोस्तों हमारा क्या हो गया, अदीप्त हो गया, क्योंकि ये सूर्य के कारण से, सूर्य की वजह से चमकता है। सूर्य ना चमके तो इसमें कोई चमक उत्पन्न होने वाली नहीं है। और जैसे कि यहाँ पर तारा हो गया दूसरा, तो यहाँ पर दूसरा बात करते हैं दोस्तों, कांच की बात कर सकते हैं। कांच भी क्या है, हमारा अदीप्त है, क्योंकि अगर घर में लाइट जलती है या फिर किसी कांच को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं या फिर किसी कांच पर लाइट मारते हैं तो उसमें चमक उत्पन्न हो जाती है दोस्तों। इसका मतलब वो कांच जो है किसी पर डिपेंड हो रहा है। आप लोगों ने घर पर किया होगा, बचपन में वैसे भी सभी लोग करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, घर पे जो मिरर होता है उस मिरर को लेकर के धूप में ऐसे ऐसे दिखाया करते हैं कहीं, और दिखाते दिखाते देखते हैं कि उसकी आकृति क्या बने, किसी वस्तु पर उसका प्रकाश डालते हैं। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो कांच जो है सूर्य के प्रकाश में आते ही चमक रहा है, या फिर किसी दीप्त स्रोत के में आते ही वो चमक उठता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये हमारे दीप्त हो गए, और चंद्रमा हो गया, कांच हो गया, ये अदीप्त प्रकाश स्रोत हो गए। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अभी तक मैंने बात की प्रकाश की परिभाषा की और प्रकाश स्रोत की। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं प्रकाश के गुण, क्वालिटीज ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण। ठीक है दोस्तों, प्रकाश के गुण, और प्रकाश के गुण में सबसे पहले हम गुण क्या लिखेंगे, सबसे पहला गुण हम क्या कहेंगे। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, जैसे सूर्य निकल आता है, जैसे सवेरा हो जाता है, तो हमें वस्तुएं आराम से दिखाई देने लगती हैं बिना किसी दिक्कत, परेशानी, दुख, तकलीफ के। ठीक है दोस्तों, हमें चीजें आराम से दिखाई देने लगती हैं दोस्तों। लेकिन क्या कभी आपने प्रकाश को देखा है ना? देखा हो तो बताइए, कभी क्या प्रकाश को देखा? मैंने फिर कहना चाहूंगा, ये प्रकाश कोई लड़का नहीं है कि आपको, हाँ मैंने तो देखा है प्रकाश को। कहाँ देखा है? वो वहां जा रहा था ना, मार्केट में घूम रहा था इधर उधर, प्रकाशवा ही तो था। ठीक है दोस्तों, तो वो प्रकाश नहीं दोस्तों, वो प्रकाश नहीं। मैं प्रकाश की बात कर रहा हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब प्रकाश के गुण कौन से हैं? प्रकाश का पहला गुण क्या होगा दोस्तों? प्रकाश के पहले गुण में मैंने बताया, प्रकाश को किसी ने देखा नहीं, प्रकाश दिखाई पड़ता ही नहीं। तो प्रकाश क्या होता है दोस्तों? प्रकाश स्वयं अदृश्य है, वो दिखाई नहीं देने वाला है दोस्तों। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, अदृश्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश तो स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन जब प्रकाश उत्पन्न रहता है तो उसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश उत्पन्न होता है तो उसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती। तो इसका पहला गुण हुआ प्रकाश दोस्तों कि प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, लेकिन इसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दिखाई देती हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये पहला गुण हो गया प्रकाश का। अब हम बात करेंगे प्रकाश के दूसरे गुण के बारे में। तो प्रकाश का दूसरा गुण क्या होता है दोस्तों?
प्रकाश का दूसरा गुण। प्रकाश के कई गुण होते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे प्रकाश के दूसरे गुण के बारे में। तो प्रकाश क्या हो दोस्तों, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश को चलने के लिए कोई भी माध्यम नहीं चाहिए। प्रकाश निर्वात, निर्वात का मतलब जहां कुछ भी ना हो, मतलब कि दोस्तों अंतरिक्ष, प्रकाश कहीं भी चल सकता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश कहीं भी गमन कर सकता है, कैसी भी जगह हो, चाहे वो वायु हो, चाहे वो जल हो, चाहे वह निर्वात हो दोस्तों, वो कहीं भी गमन कर सकता है। हम कह सकते हैं इसके तीसरे गुण में, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश जो होता है निर्वात में भी गमन कर सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों अपने आने वाले अगले गुण के बारे में कि हमारे प्रकाश का अगला गुण क्या है। तो दोस्तों, प्रकाश में भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। वो जिस माध्यम में प्रवेश करेगा उसमें उसकी चाल कुछ और, किसी दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसमें उसकी चाल कुछ और, हर माध्यम में वो अपना वेग बदलता है दोस्तों। तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल, प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। जैसा माध्यम वैसा इसका वेग भिन्न भिन्न होता है। ठीक है दोस्तों, हर माध्यम में इसका वेग बदलता है, भिन्न भिन्न होता है। अब जब इसका वेग भिन्न भिन्न होता है दोस्तों, हम बात करेंगे कि प्रकाश का वेग वायु में क्या होता है। वायु में प्रकाश का वेग, क्योंकि बहुत काम आने वाला दोस्तों ये वाला आपका टॉपिक, ये वाली लाइन, वायु में प्रकाश का वेग, जिसे दोस्तों हम c से प्रदर्शित करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है दोस्तों, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये माध्यम है वायु दोस्तों। तो ये वायु में वेग था प्रकाश का कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर पहुंच जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा एक और गुण हम लिखते हैं कि प्रकाश जो होता है दोस्तों सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश एकदम सीधा गमन करता है दोस्तों, एकदम सीधा गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है दोस्तों, बात तो समझ में आ गई होगी कि प्रकाश की गुण कौन कौन से हैं। प्रकाश क्या होता है, स्वयं तो अदृश्य होता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, वो किसी भी माध्यम में चल सकता है। और प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। चौथा गुण था वो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का
वेग जो होता है भिन्न भिन्न होता है। वायु में प्रकाश का वेग c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और प्रकाश सरल रेखा में भी गमन करता है। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आया तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और आप मेरे सभी आने वाले वीडियोज को जरूर देखिए दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल अमन सर लेक्चर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।